Good morning students. Remaining part of chapter 9 CBSE based Hindi book RO part 1 chapter 9 पाश सेकंड काव्यांश बताते हैं आपको। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। हमारे सपनों का मर जाना सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है। तो तड़प मतलब बेचैनी। तो यहाँ पर जो कवि है वो यहाँ पर आज के संसार में व्याप्त विद्रूपताओं का चित्रण करते हुए खतरनाक स्थिति की ओर संकेत करते हैं, जहाँ मनुष्य के इन स्थितियों से जूझने के संकल्प कमज़ोर पड़ रहे हैं। मनुष्य उनका आदी होकर अपने सपनों को मार रहा है। तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। कभी यहाँ बताना चाह रहा है कि मनुष्य को दुख देने वाली स्थितियाँ बुरी होती हैं पर खतरनाक नहीं। खतरनाक तो वह स्थिति होती है जब मनुष्य का अंतर मृत शांति का आवरण ओढ़ लेता है। समाज की विद्रूपताओं को देखकर जब मनुष्य के मन में बेचैनी नहीं होती, वह मूक दर्शक बनकर सब कुछ सहन करता जाता है और उसका हृदय मृत शांति से व्याप्त हो जाता है। जब मनुष्य का अस्तित्व केवल घर और काम तक ही व्याप्त हो जाता है, उसकी सीमित दिनचर्या घर से काम पर जाने और काम से घर पर लौटने में बंध जाती है। जब उसी समाज से उसकी विद्रूपताओं से कुछ लेना देना नहीं होता, वह चुपचाप सब कुछ सहन कर जीवन को जीता जाता है। ऐसी स्थिति सबसे अधिक खतरनाक होती है जब हमारे सभी सपने मर जाते हैं। हमने उत्तम समाज के जो सपने देखे थे, जब वे सब ढह जाते हैं तब भी हमारा हृदय नहीं डोलता। ऐसी स्थिति खतरनाक हो जाती है। सबसे खतरनाक तो वह स्थिति होती है जब हमारी कलाई पर बंधी हुई घड़ी चलती रहती है पर हमारी नज़रों में वह रुकी हुई होती है। हमें घड़ी के चलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी दिनचर्या तो एक ही समय पर चलती रहती है। हमारे लिए तो समय गतिशील होता हुआ भी रुका हुआ होता है। यह स्थिति सबसे खतरनाक है। अब काव्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ कवि का नाम क्या है, पाश, और कविता का नाम क्या है, सबसे खतरनाक। दूसरा प्रश्न है, कवि यहाँ किस स्थिति का वर्णन करना चाहता है, तो उत्तर है समाज की विद्रूपताओं का। अगला प्रश्न है, सबसे खतरनाक स्थिति कौन सी होती है। सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब मनुष्य का अंतर मृत शांति का आवरण ओढ़ लेता है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार हमारा हृदय कब नहीं डोलता, तो उत्तर है जब हमारे सभी सपने मर जाते हैं और उत्तम समाज के जो स्वप्न देखे थे, जब वे ढह जाते हैं तब भी हमारा हृदय नहीं डोलता। अवतरण यानी काव्यांश से रिलेटेड काव्य सौंदर्य बताएं, तो फर्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, कवि ने समाज की विद्रूपताओं के वर्णन के साथ साथ सबसे खतरनाक स्थितियों का वर्णन किया है। दूसरे पॉइंट में मनुष्य का प्रतिकूल स्थितियों का विरोध न करके उन्हें सहन करना खतरनाक स्थिति का परिचायक है। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं, शांत रस विद्यमान है। अब थर्ड नंबर काव्यांश की बात करें, सबसे खतरनाक वह आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ़ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाव पर ढुलक जाती है, जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। तो यहाँ पर रोज़मर्रा मतलब दैनिक कार्य, उलटफेर में मतलब चक्कर में, जमी बर्फ़ मतलब संवेदन शून्य। तो यहाँ पर जो कवि है उन स्थितियों को खतरनाक मानता है जिनमें व्यक्ति सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति विरोध नहीं करता, वह चुपचाप उन्हें सहन करता जाता है। वह इन प्रतिकूल स्थितियों का जब आदी बन जाता है तो ऐसी स्थितियाँ खतरनाक होती हैं। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हैं। कभी सामाजिक विद्रूपताओं को चुपचाप सहमी हुई दृष्टि से देखने वाली आँख को खतरनाक मानता है। कभी कहता है कि वह आँख सबसे खतरनाक होती है जो समाज में हो रहे प्रतिकूलता के वातावरण और अन्याय को चुपचाप संवेदन शून्य होकर उसी प्रकार देखती रहती है जैसे बर्फ जमी हुई है।
वह स्थिति खतरनाक है जिसमें व्यक्ति के सपने मर जाते हैं, उनकी दृष्टि दुनिया में मोहब्बत और प्रेम को देखना भूल जाती है, जिसे चारों ओर संदेह ही संदेह दिखाई देता है। वह आँख जो सब कुछ देख सकती है परंतु अपने सामने अन्याय प्रतिकूलता को देखकर भी अंधी बनी हुई होती है। वह सबसे खतरनाक स्थिति है जब मनुष्य चुपचाप सब कुछ विरोध किए बिना सहन करता जाता है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर केवल अपनी दिनचर्या को पूरा करती रहती है, ऐसी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी किस आँख को खतरनाक मानता है? तो उत्तर है सामाजिक विद्रूपताओं को चुपचाप सहमी हुई दृष्टि से देखने वाली आँख को खतरनाक मानता है। अगला प्रश्न है, एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय है वह जिंदगी जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, जो लक्ष्यहीन होकर केवल अपनी दिनचर्या को पूरा करती रहती है। अगला प्रश्न है, जिस दृष्टि के सपने मर जाते हैं वह क्या देखना भूल जाती है? तो उत्तर है जिस दृष्टि के सपने मर जाते हैं वह दृष्टि दुनिया में मोहब्बत और प्रेम को देखना भूल जाती है, जिससे चारों ओर संदेह दिखाई देता है। अब काव्यांश में रिलेटेड काव्य सौंदर्य की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं, कवि ने यहाँ संवेदनशील जीवन की ओर संकेत किया है जिसमें सामाजिक बुराइयों के प्रति विरोध का कोई अंश नहीं है। सेकंड पॉइंट है, जब मनुष्य लक्ष्यहीन होकर अन्याय को भी चुपचाप सहन करने लगता है तो ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। अगले पॉइंट में आप लिख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग है, भाषा सहज सरल एवं प्रभावमयी। ये लास्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो ये आपके 2 काव्यांश इसमें दिए हैं, रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तब तक ये लर्न करिए, राइट करिए अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू।